एबोमिनेशन, एबोमिनेशन को कैसे याद करोगे? बॉम्ब, बॉम्ब याद रखो, बॉम्ब, बॉम्ब। किसी कंट्री पे बॉम्ब तभी गिराओगे ना जब आपको उस कंट्री से नफरत हो, नफरत हो। तो एबोमिनेशन, बॉम्ब, बॉम्ब गिराना जिस कंट्री से नफरत करते हो। तो एबोमिनेशन का मतलब होता है हेट। बिल्कुल बिल्कुल कायो, आई एग्री विथ यू। आपको इस बैच के बाद दूसरे बैच की जरूरत ही नहीं, बस आपको इस बैच के बाद अपना मॉक टेस्ट देना बस, उसके बाद आपको जरूरत। नेक्स्ट देखो, ये बैच आपका पूरा अभी अभी हमारा पूरा सितंबर है, ये आपके मेंस के पहले खत्म हो जाएगा। अब और करना एबोमिनेशन, एबोमिनेशन हेट्रेड करना। अब ये याद रखो ओडीएम, ओडीएम को कैसे याद रखोगे? ओडीएम का मतलब होता है नफरत, ओडीएम का मतलब है नफरत कर। ये कौन है सौम्या? ये बात आप कैसे बोल रहे हैं कि मैम डिमोरलाइज मत करो? किस बात पे आप डिमोरलाइज हो? किस बात पे आप डिमोरलाइज कर हो गए कि आपको लग रहा है कि मैम कुछ भी बोलने के पहले ना सोचो कि बोल क्या रहे हो। ये कौन सा डिमोरलाइज है? मैं थोड़ी ये बोल रही हूँ कि मेंस का अलग से आके करना। ये प्री प्लस मेंस का बैच है और आपको दूसरे बैच की जरूरत ही नहीं ज्यादा इसमें प्रैक्टिस। ओडीएस, ओडीएस, ओडीएस का मतलब भी होता है वेरी हार्मफुल, हेटफुल, हेटफुल। हाँ, ऑडी गाड़ी से मैं हेट करता हूँ, माय गॉड, ऑडी गाड़ी से हेट करता। अच्छा, पोडियम सुना है? पोडियम, 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 पोडियम एक स्टेज होता है। बहुत सारे बच्चों को ना, बहुत सारे बच्चों को स्टेज फियर होता है। वो स्टेज पे आने से डरते हैं, घबराते हैं, दे हेट करते हैं स्टेज पे आके बोलने के लिए, क्योंकि उन्हें डर होता है स्पीकिंग से, पब्लिक स्पीकिंग से। तो ओडीएम का मतलब भी है नफरत करना, हेट करना। नेक्स्ट आ जाओ, डिसगस्ट तो पता है, डिसगस्ट तो पता है। मैलिस, मैल वाला वर्ड नेगेटिव होता है, MAL, MAL, मैल वाला वर्ड नेगेटिव होता है। किसी के रिजेंटमेंट कैसे याद रखोगे? रिजेंटमेंट का मतलब भी होता है एंगर और हेटरेड, नफरत। आप बताओ रिजेंटमेंट को याद। अच्छा, ऑडी गाड़ी वाले से नफरत, बताइए। हाँ, पोडियम से याद रखोगे, पोडियम, पोडियम में दी आई। रीसेंट, रीसेंट, री का मतलब है पुनः, पुनः सेंड करो, पुनः सेंड करो, क्योंकि पहला बेकार था, पहला वाला जो था उसको आपने रिजेक्ट कर दिया। पहला वाला री मतलब पुनः भेजो, पहला वाला को मैंने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि बेकार। हाँ, पिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैंने देखा है, इस वर्ड को कई बार कई एग्जाम्स में पूछा है, पिक। अगर आप बिना पूछे, खासकर गर्ल्स भी पीटेंगे आपको, बिना पूछे किसी की पिक ले लोगे तो वो आपसे नफरत कर। अच्छा, रिजेंटमेंट ना, प्लेस वाला रिजेंट मतलब रिजाइन कर दिया, क्योंकि नफरत था उसे, उस बॉस। पिक ले लिया, किसी की पिक बिना पूछे ले लोगे, वो नफरत करेंगे। हेटरेट तो पता है, एंटी का मतलब विरोध, और पैथी का मतलब है फीलिंग, किसी के प्रति नेगेटिव वाली फीलिंग लाना, एंटीपैथी। अवर्जन, अवर्स का मतलब है विपरीत, अवर्स कंडीशंस या एडवर्स कंडीशंस, विपरीत परिस्थिति के प्रति अवर्जन होना मतलब डिसलाइक होना। और डिसलाइक तो पता। लोथसम कैसे याद रखो? लोथसम कैसे याद? एबोमिनल नहीं लिखा है मैंने, एबोमिनल वही है। एबोमिनेशन नाउन है, एबोमिनल एडजेक्टिव। कौन सा रिसेंट हॉल पटना में? चलिए बताइए। लोथ से IVC साइड, लोधी से नफरत है। अच्छा, ओथ लेके, जैसे नेता, हमारे नेताज होते हैं ना, वो ओथ मतलब शपथ लेके मुकर जाते, ओथ लेके जो मुकर जाते हैं, ऐसे लोगों से नफरत करते। रिजेंटमेंट का मतलब है एंगर एंड हेट। नफरत भी होता है बट एंगर और डिटेस्ट का रिपग। देखो पग, एक मैंने पग वाला ऐसे भी करवाया था ना, पग्नेशियस मतलब पंगा मत लेना, या पबजी खेल खेल के झगड़ालू बन गया, तो वैसे रिपग झगड़ालू हो गया, सबसे नफरत करते चलता है। इल विल तो पता है, एनिमोसिटी को याद कर लो, एनिमी से नफरत करते हो। अभोर हो या अभोरेंस हो, ये वर्ब है, ये नाउन है, मीनिंग सेम है। भोर का मतलब होता है सुबह। अगर कोई आपको सुबह जगाने आए, सुबह भोर इज अर्ली मॉर्निंग कोई आपको जगाने आया तो आप उससे नफरत करोगे। डिसडेन का मतलब भी है। नेक्स्ट वाला देखो, आप बस एंटोनिम्स करके फिर वर्ब। अब वर्ड है नफरत करना, और ये लाइकिंग, एडमिरेशन। यहाँ पे थोड़ा सा गलत, को अफेक्टेशन नहीं करो, इसको काट दिया, अफेक्टेशन ना करके इसको अफेक्शन। की अफेक्टेशन का मतलब बिल्कुल अलग होता है, अफेक्टेशन का मतलब बिल्कुल अलग आएगा, इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश जल्दी आएगा। एक होता है अफेक्शन, अफेक्शन का मतलब है किसी के प्रति आपका लगाव, okay, liking towards somebody, that is affection. And we have a word affectation. What is the meaning of this word? No doubt I'll be doing this word also, हम इस word को भी करेंगे, but what is the difference? बताइए। हाँ, affection का मतलब you have an affection, affection का मतलब है किसी के प्रति लगाव,
लगाओ। हाँ, दिस अफेक्टेशन का मतलब है दिखावा करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अफेक्टेशन? सी द डिफरेंस, वी हैव अ डिफरेंस ऑफ स्पेलिंग। अफेक्शन, दिस इज अफेक्टेशन, दिस इज शो ऑफ करना। ये मैं आपको अलग से करवाऊंगी। फ्लॉन्ट करना, दिखावा करना, दिस इज दिखावा करना, दिखावा। लगाव एंड प्रभाव नहीं है, तो बहुत जबरदस्त है। प्रभाव अलग वर्ड है, वो आपका अफेक्ट वर्ब है और इफेक्ट नाउन है। ये अफेक्ट का ना, इससे कोई लेना देना नहीं है। दिस इज एंटायर शो ऑफ करना, इसका अलग से करवाऊंगी। फ्लॉन्ट कर, ऑस्टेंटेशन करना, शो ऑफ करना, डिस्प्ले, पॉम्प। और ये वर्ड तो एकदम रट डालना है। प्रोपेन, प्रोक्लिविटी, रुको मैं अच्छे से साफ कर। वर्ड और भी, लाइकिंग, लाइकिंग पता है, एडमिरेशन पता है, इसको काट दीजिए, इसको लिखिए अफेक्शन। गलती से अफेक्टेशन आ गया, अफेक्शन। एंड यू हैव टू रिमेम्बर दिस 4 वर्ड्स। अपने टिप पे रखिए जो 5 वर्ड, जो पी से हो सकता है एग्जाम में पी वाला, पेंशन, प्रीडायलेक्शन, और एक और वर्ड लिखो प्री डिस्पोजिशन। किसी के प्री डिस्पोजिशन का मतलब है नेचुरल बिहेवियर आपका, किसी के प्रति झुकाव, लगाव। अट्रैक्शन, अट्रैक्शन इज मोमेंटरी, इनफैक्ट। हाँ, तो चलो प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी कैसे याद करोगे? अपने पेन को पेन से लगाव करो, वो आपकी लाइफ बना देगा, पेन। फिर यहाँ भी है पेंचेंट। पेंचेंट का मतलब भी है पेन से प्यार करो, पेन के प्रति अपना झुकाव लाओ, लाइफ बना देगा। प्रोक्लिविटी, प्रो, किसी काम को करने में प्रो है। प्रो पर्सन मीन्स वेरी ऑनेस्ट, वेरी तत्पर है। उसी काम को करने में आप तत्पर होगे ना, यू लाइक डूइंग द थिंग्स विच यू लाइक, प्रो है। प्री डायलेक्शन, प्री के एग्जाम के लिए पहले से ही रेडी, पेन की चैंटिंग करो। प्रेफरेंस भी हो सकता है अनुष्का, प्रेफरेंस को प्रेफरेंस। प्रेजुडाइस इज अ डिफरेंट थिंग। प्रेजुडाइस का मतलब तो पार्शियलिटी हो। मैम, प्री डायलेक्शन, बिफोर से ही, पहले से ही आप पर हो, उसको लाइक कर